गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी जो 2024 18 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे जानना चाह रहे हैं। जब से मैंने यहाँ पे चैनल पे इंग्लिश की एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ शेयर की थी, तो उस दिन से लगातार अगर बात करो मैसेजेस या कॉल्स मेरे को प्राप्त हो रहे थे कि अन्य सब्जेक्ट पे भी अपने थोड़ा सा हम एक जो आइडिया है वो यहाँ अन्य साथियों के साथ शेयर करें। तो उसके बाद हमने आपने देखा होगा चैनल पे भी सर्वे कराया था, यूट्यूब की बात करें और इसके साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेजेस या व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी जानने की कोशिश की। पेपर का लेवल कौन से सब्जेक्ट में कैसा पेपर था, ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन बात करें ओवरऑल पेपर का लेवल तो आपको पता है टफ ही था। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, पार्ट वन तो ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे, क्योंकि जो सिलेबस दिया था उसको कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, सिलेबस बहुत लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन पेपर उतने जो टॉपिक्स दिए गए थे उनसे लिया नहीं गया। क्योंकि अगर बात करें किसी भी सब्जेक्ट में, मैं पर्टिकुलरली अगर इंग्लिश की बात करूं तो वहाँ पे भी इतना लेंदी सिलेबस था कि अगर वहाँ से एक एक टॉपिक से भी अगर एक क्वेश्चन उठाते तो 70-80 के आसपास क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चन ही पॉसिबल थे वहाँ से आने। ठीक है, जो फॉर्मेट था, जो पैटर्न था। लेकिन इस बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, लैंग्वेज ट्रिकी थी क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज नहीं थी, तो इस वजह से भी बहुत से साथी जो है सही नहीं कर पाए, या जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का प्रेशर भी, उसके एग्ज़ाम प्रेशर के चलते भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं। कुछ साथियों का कहना था कि हमने जो है ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट किए, उसकी वजह से माइनस हो रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने साथियों ने एग्ज़ाम दे रखा है सबका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये आपको पता है ही। सीट्स लिमिटेड हैं, तो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की तैयारी करें, या फिर अपने जो काम पे, जिस काम को उन्होंने पहले छोड़ा था उस पर वापस लौट सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में लेक्चरर की वैकेंसीज यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेंगी, तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है। अब क्योंकि आपने अपने स्तर से जो है प्रैक्टिस भी की, अपने स्तर से खूब मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी तरफ से बेस्ट देने की भी कोशिश की। पेपर टफ था, हर कोई जानता है। अब जो उस दिन उस एग्ज़ाम प्रेशर को झेल के और जिसका लक उस दिन साथ दिया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे साथियों के तुक्के भी सही हुए होंगे। क्योंकि अब जब पेपर की बात करें आउट ऑफ सिलेबस, बहुत सारे साथी कह रहे हैं, तो इस कंडीशन में फिर एक ही ऑप्शन बचता है, जितने क्वेश्चन आते हैं ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी की क्या कट ऑफ रह सकती है सामान्य में, तो अब देख सकते हैं ये सर्वे है, इसके तहत 55 से 60 50% लोग कह रहे हैं, 60 से 65 21% लोग कह रहे हैं, 65 से 70 जो है 16% लोग कह रहे हैं, 70 से ज़्यादा 13% लोग कह रहे हैं। तो इस बारे में अगर बात करें तो ये रियल तो नहीं है सर्वे, क्योंकि इसमें अन्य सब्जेक्ट वाले भी जो है अपने हाथ आजमाते हैं, आपको पता है ही। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अन्य जो अलग अलग साइट्स पे हमने सर्वे कराए थे उसके बेस पे, या फिर जो साथियों के जरिए हमें जो फीडबैक मिला, ठीक है, उसके तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी में जो हमें लग रहा है मेरिट अभी के हिसाब से 62+ जाने की संभावना है। मिनिमम जो है 62 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिर से कह रहा हूँ, 1-2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा फाइनल उसमें। 62 से 67 अभी के हिसाब से, ठीक है, हिंदी की जनरल में ये जो है कट ऑफ रह सकती है। और आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे देखिए, इसी में अगर बात करें अन्य इसमें कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि हमने जनरल में बताया 62 से 67, ठीक है, ये जनरल की बताई हमने। ठीक, मैं जनरल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एससी की अगर बात करें तो एससी में यहाँ पे हमें जो देखने को मिल सकती है वो 57 से आपकी 61 तक, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। 61 या 62 तक मान के चल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 57 से 62 आप मान के चलिए इसको, ठीक। और एससी एसटी की अगर बात करें, एसटी में आपको थोड़ा सा कम इससे देखने को मिलेगी, 55 से 60 की रेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ओबीसी में यहाँ पे बात करें, ओबीसी में तो 60 से 64 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है।
60 से 64 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। ये हिंदी की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे शेयर की जा रही है। जितना भी फीडबैक हमें मिला या जो सर्वे हमने कराए उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनल जो है कट ऑफ उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कितने क्वेश्चंस जो हैं जो अभी बताए जा रहे हैं उसके बाद आपको बहुत सारे आंसर्स वहाँ पे में वेरी देखने को मिलेगा, यानी कि अंतर देखने को मिलेगा। हो सकता है उनके ऑप्शंस अलग भी हो सकते हैं जो अभी आपने मिला रखे मैच किए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है बोनस की कैटेगरी में भी जा सकते हैं जिन पे डाउट्स हैं, ठीक है। तो वो तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है हिंदी में जो लगता है ये हमने आपको शेयर किया। तो आगे देखिए, अगर बात करें यहीं पर एसएसटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे साथी एसएसटी के लिए पूछ रहे हैं। एसएसटी में अगर बात करें, जो एसएसटी का सर्वे हमने कराया था उसके बेस पे आप देख लीजिए। पहले 50 से 55 में जो है कह रहे हैं 57% लोग कह रहे हैं, 55 से 60 17% लोग कह रहे हैं, 60 से 65 जो है 13% लोग, और 65 से 70 जो है 14% लोग कह रहे हैं। अभी ये देखिए, किसी भी पेपर में आप मान के चलिए जो सब्जेक्ट में 40 प्लस ला रहे हैं, 45 ला रहे हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी, 10-15 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो एसएसटी में मेरिट जाने की संभावना है जनरल में, वो 60 प्लस ही जाने की यहाँ पे संभावना है। अगर ये ज़्यादा ही आपको कम देखने को मिलेगी तो हो सकता है 59 के आसपास देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 60 से 64 की रेंज में, 64 या 65 की रेंज में आपको देखने को मिलेगी जनरल में एसएसटी की, ठीक है। एसएसटी की अगर जब हम बात करें तो इसमें 60 जो है मिनिमम आपको देखने को मिल सकती है, और अगर ज़्यादा ही कम हो जाए तो 59। इससे कम अभी तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से सर्वे और जो अन्य साथियों के माध्यम से जानने को हमें मिला। तो मैं फिर से कहूँगा, इसके इर्द गिर्द मार्क्स आ रहे हों तो कहीं से कहीं तक कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई फाइनल जो है कट ऑफ नहीं है, एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे शेयर की जा रही हैं, ठीक है। इतना मतलब जा सकती है करके, जिनके भी मार्क्स इसके इर्द गिर्द आए हों वो आगे की तैयारी करें। अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आगे के लिए कम से कम अपनी प्रिपरेशन जो है बनाए रखें। लेक्चरर में अगर वो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन करें। अदरवाइज अन्य अगर बात करें, यहाँ पे केवीएस की अभी देखने को मिल सकते हैं आपको अक्टूबर-नवंबर तक, केंद्रीय विद्यालय की। तो अपनी जो है तैयारी कंटिन्यू रखें, उसमें कहीं से कहीं तक कोई गैप ना आने दें। और इसके साथ साथ जिन साथियों ने अपने स्कूल्स वगैरह छोड़े हैं, अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं तो आपका छोटा भाई होने के नाते एक आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने काम पे भी वापस लौट सकते हैं, अगर जिनको लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। क्योंकि ये यूट्यूब की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपको मिलेगा। दुनिया भर की निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको रोज़ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, रोज़ पेपरों में धांधली देखने को मिल जाएगी। मैं अभी परसों की बात करूँ, मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर किया था जो न्यूज़ थी एलटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। चाहता तो मैं भी उस पर वीडियो बना देता यहाँ पे व्यूज़ पाने के लिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी जो है हम चैनल के थ्रू यहाँ पे करें। कोशिश ये रहती है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें। ये जो कट ऑफ की बात की जा रही है, ये मैं बिल्कुल भी इस पे बनाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे साथी फिर से कह रहे थे, उसके बेस पे मैंने कोशिश की, पहले सर्वे कराया, तब जाके ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक सर्वे जो हम लोगों के द्वारा कराया गया, क्योंकि मैंने तो ये अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इन पे एग्ज़ाम नहीं दे रखा है, तो इस बारे में मैं रियल में नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने एग्ज़ाम दे रखा है वो बेहतर जान सकता है उस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जो राय ली गई है उसके तहत मैं ये चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, इसी में बात करें, जनरल में हमने बात कर ली 59 से आपको 64 तक की, यानी कि 60 से 64 के बीच में आपको एसएसटी की मेरिट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एससी में बात करें तो यहाँ पे 55 से 60 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में एसटी की बात करें तो थोड़ा सा इसमें कम आपको देखने को मिलेगी, 54 से 58 की रेंज आप मान सकते हैं। ये एसटी की बात कर रहे हैं।
एससी में हमने 55 से 60 बताया आपको। ओबीसी में अगर ऐसी बात करें तो 57 से 60 की रेंज में यहाँ पे आपको देखने को इसमें भी मिल सकती है। ये एसएसटी की हम बात कर रहे हैं, 60 के आसपास आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। अगर फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा ही कम हो जाए तो 59 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के अगर रियल मार्क्स हैं जिस हिसाब से वो बता रहे थे कहीं पे भी, अगर व्हाट्सएप के जरिए बात करें या फेसबुक के ज़रिए, तो वो तो 70 की रेंज में भी बता रहे हैं, लेकिन उन पे भी इतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि 5-10% लोग होंगे, या 5-10% नहीं बोलेंगे, 5 से 10 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। 5-10% तो बहुत हो जाएगा, 5 से 10 कैंडिडेट हो सकते हैं जो 70 भी ले आए, 70 क्या 80 भी ला सकते हैं। तो उनके बारे में हम बात ना करके हम ओवरऑल यहाँ पे मेरिट की बात करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस की मेरिट, साइंस का पेपर भी टफ बताया जा रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से हमने जानने की कोशिश की। तो ये है 48 से 52 66% कह रहे हैं, 52 से 56 जो है 13% लोग कह रहे हैं, 56 से 60 10% और अबव 60 11%। तो इसकी अगर मेरिट की बात करें जनरल में, जो साइंस है, साइंस की अगर बात करें तो साइंस में यहाँ पे आपको जो मेरिट देखने को मिल सकती है वो 55 से 60 की रेंज में देखने को मिलेगी। क्या मिल सकती है यहाँ पे? 55 से 60 की रेंज में देखने को आपको मिल सकती है साइंस की। 55 से 60 की रेंज में, हो सकता है 54 तक भी आ जाए, 54 या 53, लेकिन 55 से 60 अभी के हिसाब से जो हमने अपने सर्वे के माध्यम से जो जाना और जो अन्य लोगों के हेल्प की बावजूद जो यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं अपना जो आइडिया, वो है कि 55 से 60 यहाँ पे साइंस की मेरिट जा सकती है जनरल में, ठीक है। और अन्य में बात करें तो अन्य में थोड़ा उसी हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एससी में अगर बात करें तो 50 से 55 जा सकती है। अदर में आप जो है उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ 55 की जगह 54 हो सकता है, 53 भी आ सकती है साइंस में, क्योंकि पेपर टफ था इसका, ऐसे सुनने में आ रहा है। टफ तो हर सब्जेक्ट का सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि लेंदी भी था पेपर इसके साथ साथ। तो नेक्स्ट आप देखिए मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में कितनी जा सकती है। देखिए मैथ्स का अब देखिए 45 से 50 जो है 57% लोग कह रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी पूछ रहे थे, मैं उसमें जब कमेंट्स को रीड कर रहा था, तो 50 से 55 19%, 55 से 60 10% और 60 से 65 15%। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ तो ऐसे भी होंगे जो 60 प्लस भी लाएंगे, 65 प्लस भी ला सकते हैं, लेकिन उनकी बात ना करके ओवरऑल की बात हम फिर से करेंगे यहाँ पर। और मैथ्स की जो मेरिट अभी के हिसाब से लग रही है वो 53 से 58 की रेंज में जा सकती है जनरल में, ठीक है। जनरल में 53 से 58 की रेंज में ये जा सकती है। और यहीं पे अगर एससी में इसको बात करें तो एससी में ये जो है 49 50 से थोड़ा कम भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो है मेरिट रहने की संभावना है ओवरऑल अगर बात करें तो। अन्य जो कैटेगरीज में है तो आप उसके हिसाब से 2-2 3-3 नंबर या 4-5 नंबर का जो अंतर देखने को मिलता है उसके बेस पे आप आइडिया लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं रियल में बताऊं तो मैं वीडियो इस पे बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो आइडिया हमने लिया उसके बेस पे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसको फाइनल जो है कट ऑफ नहीं मान के चलना है आपको। ये एक एक्सपेक्टेड है, कयास लगाए जा रहे हैं साथियों की हेल्प से, जितना भी हमने जानने की कोशिश की उसके बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड नाइट।